सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप पहुँचे हो तो डे जीरो वाली जो रोड मैप वीडियो है वो आप देख करके यहाँ तक पहुँचे होगे, और हम डे 15 तक जो एम एस एक्सेल एडवांस एम एस एक्सेल है वो कंप्लीट करने वाले हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एम एस एक्सेल। हर एक बड़ी कंपनी जो है, आप चाहे किसी भी कंपनी का नाम ले लो, हर एक कंपनी में जो भी डेटा सेट्स एनालाइज किए जाते हैं दैट गेट्स एनालाइज्ड बाय यूजिंग एम एस एक्सेल। अगर एम एस एक्सेल नहीं है तो डेटा सेट्स जो है ना वो एनालाइजेशन जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है हर एक कंपनी के लिए, ठीक है। तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है कि अगर कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहा है तो दे रिक्वायर दी एटलीस्ट एम एस एक्सेल वाला स्किल जहाँ पे आप डेटा को एनालाइज कर सको। डेटा एनालिटिक्स क्या काम करते हैं? डेटा एनालिटिक्स जो है वो डेटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है। आप अगर देखोगे जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एक कि किस तरीके से एम एस एक्सेल की रिक्वायरमेंट होती है। आप बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताया था कि मैं जॉब ओरिएंटेड आपको जो एम एस एक्सेल है वो सिखाने वाला हूँ। तो मान लो कि एक कस्टमर है, आप कोई टेलीकॉम कंपनी पे कॉल करते हो, आइदर आप या तो इंक्वायरी कर रहे हो कि रिचार्ज का प्राइस बता दो जी, या तो आप एक कंप्लेन करते हो कि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है। बहुत बेसिक सा एग्जांपल मैंने लिया है, ठीक है। अब मान लो जो टेलीकॉम कंपनी है, एयरटेल, रिलायंस जियो या जो भी कंपनी आईएसपी आप यूज करते हो, उनको अगर एक डेटा चाहिए कि आज के दिन में मेरे पास में कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने कॉल किया कुछ पूछने के लिए, यानी इंक्वायरी के लिए, और कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने हमें कॉल किया कि कंप्लेन है उनकी कि दे आर नॉट एबल टू यूज दी मोबाइल डेटा एंड ऑल। तो वो कैसे इंफॉर्मेशन को ट्रैक करेंगे? तो इसका जवाब है यस, यूजिंग एक्सेल। उनके पास में रिपोर्ट्स आ जाएंगी, कोई भी स्प्रेडशीट आएगा, उस पे जो डिटेल्स है वो कैप्चर्ड होंगी रोज और कॉलम के फॉर्मेट में, ठीक है। जहां पे वो उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे, ओपन करेंगे और देखेंगे एक्सेल शीट पे कि ऐसे कितने कस्टमर्स हैं मेरे पास में जिन्होंने हमें कॉल किया है फॉर क्वेरी, और ऐसे कितने कस्टमर्स हमारे पास में जिन्होंने हमें कॉल किया फॉर कंप्लेन। आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब इसमें क्या है कि उसी तरीके से एम एस एक्सेल है क्या हमारे पास में। सो माइक्रोसॉफ्ट एम एस एक्सेल इज डिजाइंड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, जिसपे डेटा हम रख सकते हैं कॉलम और रोज के फॉर्मेट में, ठीक है। रोज और कॉमेंट सॉरी रोज और कॉलम के फॉर्मेट में हम इंफॉर्मेशन को सजा करके रख सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ। ये मैंने क्या किया है, आई हैव मेड अ प्लॉटर। मैं आपको एक एग्जांपल सेट करता हूँ जिसमें देखो रोज में मैं बोल दिया कितने दिन मेरे को सिखाने हैं, 15 दिन सिखाने हैं, तो 1 2 3 4 से लेकर के 15 तक मैंने यहाँ पे रोज रख लिए हैं। और कॉलम्स में क्या क्या होंगे, तो मोबाइल है, टॉपिक है, क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एक्टिविटी क्या कराएंगे, असाइनमेंट क्या होगा, प्रोजेक्ट क्या होगा, ड्यूरेशन कितने देर का है। ये एक सिंपल सा प्रोजेक्ट जो प्लॉटर है वो मैं यहाँ पे बना करके रखा हूँ, ठीक है। अभी आई होप अभी आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि डेटा को हम टेबुलर फॉर्मेट में रखते हैं, रोज और कॉलम के फॉर्मेट में रखते हैं, राइट, सजा करके रखते हैं ताकि मुझे मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लैरिटी मिले कि भाई ये जो रिपोर्ट या फिर ये वट जो भी मैं यहाँ पे लिख करके रखा हूँ ये मैं किस पर्पस के लिए रखा हूँ। तो ये बहुत ही क्लियर है। ऐसे ही चीजों को एनालाइज करने के लिए, ऐसे ही डेटा सेट्स को रखने के लिए, इस फॉर्मेट में रखने के लिए एम एस एक्सेल का इजाद हुआ है जो बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चलते हैं। ये क्या है, ये एसकेआरओ लर्निंग 15 डे एक्सेल, ये हमारा नेम फील्ड है। देखो आप कोई भी आप काम करते हो, मैंने इतना बड़ा डेटा बनाया, मान लो आई हैव स्पेंडेड सम टाइम, और मैं इतना बड़ा डेटा सेट तैयार करता हूँ अपने लिए, और इसको अगर मैं सेव नहीं करता हूँ तो फिर ये फाइल बाद में आपको ढूंढते नहीं मिलेगी। अब वो ढूंढना भी कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट वो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आई हैव नॉट सेव्ड इट बाय नेम। इसको हम सेव करते हैं, कैसे सेव करते हैं, फाइल पे जाऊंगा, यहाँ पे आप सेव वाले बटन पे क्लिक करोगे। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी सेव है तो यहाँ पे आ गया, बट अगर आप सेव एज पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन देता है कि आप इसे वापस से रीनेम कर सकते हो। यहाँ पे एसकेआरओ लर्निंग जो भी मैं लिखा हूँ, आप वापस से इसका नाम यहाँ पे कुछ भी लिखो और उसके थ्रू आप यहाँ पे इसे सेव कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पे मैं सेव करूंगा, नेम फील्ड पे जो नाम है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी हम अगर बात करें इसके नीचे क्या है,
तो इसके नीचे है फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ये पेज लेआउट, ये सब क्या है, ये सब टैब्स हैं, है ना। हर एक टैब पे एमएस एक्सेल के अलग अलग फीचर्स अवेलेबल होते हैं, और हर एक टैब पे जब आप क्लिक करोगे तो एक रिबन जो है वो यहाँ पे ओपन होता है। इसे कहते हैं, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है दैट इज रिबन। अब इस रिबन में बहुत सारे जो फीचर्स है एमएस एक्सेल के वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। एक एक करके पहले हम टैब के बारे में चलते हैं। अब पहले टैब पे मैं क्लिक किया फाइल पे, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस आया, होम। होम पे आने के बाद में यहाँ पे दिखेगा ब्लैंक वर्कबुक लेना है, या वेलकम टू एक्सेल टेक अ टूर, आपको टूर लेना है तो यहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं कैसे एक्सेल का फाइल है वो ओपन होता है, कैसे खुलता है, कैसा दिखता है। ब्लैंक वर्कबुक अगर आपको लेनी है तो आप यहीं पे डबल क्लिक करोगे, एक नया सीट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ पे आता हूँ वापस से न्यू पे, तो न्यू पे क्लिक करने पे क्या होगा, बिल्कुल आप वापस से नया ब्लैंक शीट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जैसे होम पे जा करके नया फाइल खोला ना, वैसे ही आप न्यू पे आकर के एक नई फाइल ओपन कर सकते हैं। ओपन, ये वही ऑप्शन है जो मैं आपको बोला कि ओपन करने के लिए मैं सिखाऊंगा। अभी देखो ये SKRO लर्निंग 15 डे एक्सेल प्लॉटर जो मैं आपको बताया, जो मैं सेव किया हूँ ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या होता है, डबल क्लिक करके जो भी फाइल आपने ऑलरेडी सेव कर रखी है कहीं पे, वो आप यहाँ पे सर्च करके, ठीक है, और वो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। जैसे मैं अगर बात करूँ प्लॉटर की, तो प्लॉटर नाम से जितने भी फाइल्स मैंने सेव कर रखे हैं यहाँ पे आकर के ये दिखेगा आपको। इनमें से जो फाइल आपको रेफर करना है, जैसे 65 डेज का प्लॉटर एक बनाया था, तो 65 डेज का प्लॉटर यहाँ पे मेरे पास में खुल गया। सो दैट इज हाउ वी सर्च द फाइल्स बाय नेम, और दैट इज हाउ वी ओपन द फाइल्स बाय सर्चिंग देयर नेम, ठीक है। शेयर पे क्लिक करूंगा तो इट इज एन अमेजिंग फीचर ऑफ एमएस एक्सेल। जैसे ही आप शेयर पे क्लिक करते हो, जो भी फाइल पे आप काम कर रहे हो वो डायरेक्ट फाइल आप अटैच करके और मेल पे शूट कर सकते हो, मेल पे आप भेज सकते हो किसी को भी। बहुत अच्छी फीचर है। फिर अगर मैं इसके बाद बात करूं कि सेव कैसे करनी है, तो पहले ही बताया। सेव एज कैसे करनी है, तो नाम आप यहाँ पे वापस से चेंज कर सकते हो सेव एज पे क्लिक करके, और आप उसे वापस से सेव कर सकते हैं। प्रिंट पे करने पे क्या होगा, प्रिंट पे करने पे जी जो भी प्रिंटर कनेक्टेड होंगे आपके सिस्टम के साथ में, इसका जो फोटो कॉपी है देखो इस तरीके से दिखेगा। जो भी प्रिंटर से आप प्रिंट आउट निकालोगे इस तरीके से वो शो करेगा, एंड वी कैन गेट अ प्रिंट आउट ऑफ इट, ठीक है। एक्सपोर्ट छोड़ दो, क्लोज पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये फाइल जो मैं यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ ये क्लोज हो जाएगी। अभी हम चलते हैं आगे, होम पे चलते हैं। होम पे ये जो पेस्ट है, ये पेस्ट वैल्यू, इससे क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। जब हम कहीं पे भी कोई भी फाइल कॉपी कर लेते हैं ना, मान लो कि एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है शशि, ठीक है, और इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड आई एम कॉपिंग दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट, ठीक है, और मेरे को इस वाले फाइल पे जाना है। मैंने यहाँ पे सेल पे ये कर दिया, सेलेक्ट कर लिया है, और वापस से मैं जा करके यहाँ पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो सी व्हाट हैपेंड। मतलब आप वहां से कॉपी करके यहाँ पे अगर किसी दूसरे फाइल से आपको कोई डेटा पेस्ट करनी है तो हम पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट क्या होता है, कहीं से भी कोई भी डेटा को आप उठा करके किसी भी दूसरे फाइल पे पेस्ट कर सकते हो, किसी दूसरे फाइल पे रख सकते हो, जैसा मैंने अभी आपको करके दिखाया हूँ। उसके बाद फिर ये क्या है, तो ये सब यहाँ से कट कर सकते हैं, ये फॉर्मेट पेंटर होता है, ये सब आगे हम सीखेंगे। कैलिबरी, जो फ़ॉन्ट के जो स्टाइल्स होते हैं ना, ये यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे मैं गया, मुझे फ़ॉन्ट स्टाइल जो अच्छा लगता है वो कैलिबरी अच्छा लगता है, और जो साइज़ मेरे को चाहिए वो 9 चाहिए, तो मैं इस तरीके से सेलेक्ट कर लूँगा जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे साइज़ लिया। अभी आपको मान लो बॉर्डर लगाने हैं, तो आप यहाँ पे बॉर्डर वाला टैब जैसे ही ओपन करोगे तो इस टाइप के जो बॉर्डर्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। कि बॉटम को बॉर्डर लगाना है, यानी नीचे वाले में बॉटम में लगेगा, टॉप वाले बॉर्डर में लगाना है, लेफ्ट बॉर्डर पे लगाने हैं, सबको कोई बॉर्डर ही नहीं लगानी है आपको तो नो बॉर्डर, और सब पे बॉर्डर लगानी है तो ऑल बॉर्डर। उसके लिए आप कंट्रोल ए कर लेना ताकि पूरी फाइल सेलेक्ट हो जाए, एंड देन फिर आप यहाँ पे बॉर्डर पे जाना। अभी देखो एक डिफरेंस आपको समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया हूँ, राइट, और मैं यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल ए पे मैं क्लिक करता हूँ, तो सिर्फ जो सेल सेलेक्टेड है उसी पे ये बॉर्डर लग रहा है, राइट।
अगर मैं कंट्रोल ए करता हूँ तो पूरी फाइल सेलेक्ट हो गई है, पूरा डेटा सेट जो है वो सेलेक्ट हो गया है। और मैं यहाँ पे अगर बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ, मैं बॉर्डर लग जाएगा। ये तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्लिक कर सकते हो। इफ़ यू वांट, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे भी क्लिक करके और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। सो दैट इज हाउ हम बॉर्डर लगाते हैं। अभी बॉर्डर तो लग गया, इसकी अलाइनमेंट कैसे होगी? तो ये अलाइनमेंट के ऑप्शन इधर आए हुए हैं आपके पास में, कि इससे इस ये जो डेटा सेट है इसको आप बीच में रखना चाहते हो, या आप ऐसे बीच में रखना चाहते हो, लेफ्ट में रखना चाहते हैं, या राइट में रखना चाहते हैं। तो बेसिस ऑन दैट यू कैन डू दी अलाइनमेंट एज वेल। ठीक है। और बाकी ये परसेंटेज वगैरह हम बाद में देखेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सब हम बाद में देखेंगे। आपको अगर एक रो जो है वो यहाँ पे इंसर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा एंड आई विल क्लिक ऑन इंसर्ट वाला बटन। देखो एक नया रो जो है इस पे ऐड हो गया है। ठीक है, नया कॉलम ऐड हो गया है। अगर मैं इसको वापस से डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, वापस से यहाँ पे सेलेक्ट करके और डिलीट वाले बटन में गया, वो वाली जो मैंने अलग से ऐड करी थी शीट, सॉरी कॉलम, वो मैं यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हम इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसे ही हम डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। और बाकी फॉर्मेट भी हम बाद में देखेंगे। ये चैट जीपीटी है, अगर मेरे को चाहिए कुछ एआई के थ्रू यूज़ करके कुछ डैशबोर्ड बनाने हैं तो उसके थ्रू हम ये कर सकते हैं यहीं से, चैट जीपीटी से। ध्यान देने वाली बात है कि चैट जीपीटी, को पायलट और ये सारे जो एआई टूल्स है वो इंटीग्रेटेड होकर के एमएस एक्सेल के साथ में नहीं आती है। वो आपको करना पड़ेगा, बट इफ़ यू वांट टू लर्न इट कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं, काम बहुत आसान हो जाएगा। तो इफ़ यू वांट टू लर्न इट, मेरे साथ में बने रहिए नेक्स्ट 15 डेज। ओके, 12 दिन तक ऐसे हम मैनुअल एमएस एक्सेल जो है वो सीखेंगे। 13 डेज जो आएगा मैं उसमें सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम चैट जीपीटी, को पायलट और जो क्लाउड एआई है यूज करके, इंटीग्रेट करके कैसे हम रिपोर्ट्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ लेट्स गो अहेड ऑन इंसर्ट वाला टैब है, तो यहाँ पे आपको पीवर्ड अगर लगाना है वो इंपॉर्टेंट है। पीवर्ड लगाना है तो पीवर्ड पे आप क्लिक कर सकते हो। अभी जैसे ये वाला जो एक्सेल वर्कबुक है इसको मैं टेबल फॉर्मेट में चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ टेबल पे मैं क्लिक करके और ओके करूँगा तो देखो इस तरीके से चेंज हो जाएगा टेबल फॉर्मेट में। सो आप भी ऐसा कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, कंट्रोल जेड करने से ये वापस से जो काम आप कर रहे थे, ये एक स्टेप अंडो हो जाती है। ठीक है, आप कंट्रोल जेड कर सकते हो यहाँ पे। बाकी वही है, कुछ मार्क वगैरह करना है तो आप ये इस पे क्लिक करके कुछ भी मार्क कर सकते हो यहाँ पे। पेज लेआउट पे क्या होता है, तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट वैसे मार्जिन्स के अलावा, साइज़ के अलावा उतनी रिक्वायरमेंट इधर है नहीं। हमें फ़िलहाल बेसिक एमएस एक्सेल जो है वो कंप्लीट करनी है, हमें नेविगेशन पे ही ध्यान देना है, फाउंडेशन पे ही ध्यान देनी है। तो ये सब चीज़ें भी हम बाद में सीख लेंगे। फार्मूला अगर लगाना है तो ऑटो सम पे चले जाइए। यहाँ पे कौन कौन से फार्मूला फंक्शंस अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, वो आपको दिखेगा। तो कौन कौन से फंक्शंस हैं, सम है, एवरेज है, काउंट फंक्शन होता है, मैक्स होता है, मिनिमम होता है। दीज आर दी 5 बेसिक फंक्शंस इन एमएस एक्सेल। और आपसे काफ़ी, जब आप कोई इंटरव्यू पे जाते हो ना, आपसे पूछा जाता है टेल मी दी 5 बेसिक फंक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो बेसिक फंक्शन में ये एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम, ये सारे फंक्शंस आते हैं, सम आता है। तो ये ध्यान में रहे कि अगर आपको मान लो नहीं पता तो आप यहाँ पे आकर के फार्मूलाज पे जा सकते हो। फार्मूलाज के लिए अलग से ही टैब दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। ऑटो सम पे जाइए और ये सारे फंक्शंस आप देख सकते हैं। ठीक है। और भी ये सारे फंक्शंस ही हैं। डेट एंड टाइम का अलग फंक्शन होता है, लुकअप का अलग फंक्शन होता है, मैथ के से रिलेटेड जितने भी हैं वो ये सारे फंक्शंस ही हैं। आप सबको ओपन कर करके देख सकते हो कि कौन कौन से फार्मूला, कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं। स्टैटिकल है, इंजीनियरिंग फंक्शन है, ये सब देख सकते हो आप। डेटा पे जाना है, डेटा पे जा करके अगर रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करोगे तो जितनी भी फाइल यहाँ पे जो भी आपका डेटा सेट है ना, वो पूरा का पूरा डेटा सेट एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाता है। तो ये आप रिफ्रेश करना है तो यहाँ पे जा करके रिफ्रेश कर सकते हैं। वैसे इसका यूज़ कुछ और भी होता है, आई लेट यू नो फर्दर। सॉर्टिंग करनी है, फिल्टर करनी है, तो डेटा पे जाते हैं हम। जैसे मान लो मेरे को यहाँ से सर्च करना है, कोई भी एक अलग सा मैं फिल्टर लगाता हूँ, चलो
तो डेटा पे मैं गया, मैं क्लिक करता हूँ फिल्टर पे, तो देखो ऐसे फिल्टर लगता है जी। अब जैसे ही आप फिल्टर वाले बटन पे क्लिक करोगे, देखो आप कोई भी एक इंफॉर्मेशन, कोई भी एक जो डेटा सेट है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे एनालाइज द डेटा मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो ये वाला मेरा 11वां दिन का टॉपिक था, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जहाँ पे एनालाइज डेटा है। आप इसको वापस से सेलेक्ट करना चाहते हैं सबको, तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करिए, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। सो दैट इज हाउ वी कैन यूटिलाइज द फिल्टर वाला ऑप्शन एज वेल। और अगर फिल्टर वापस से हटाने हैं आपको, तो क्या करेंगे, तो वापस से यहाँ पे जो क्लिक किए थे, यहाँ पे जाके फिर से क्लिक करेंगे, ये फिल्टर हट जाएगा यहाँ से। फिर से अगर मैं चाहता हूँ, मैं डेटा को सॉर्ट करना चाहता हूँ, चलो, तो जैसे जो भी आप सॉर्ट, अब देखो कॉलम पे ये वाले पे तो क्लिक करके सॉर्टिंग करनी नहीं है, उसके नीचे से सॉर्टिंग करते हैं हम, क्योंकि ये तो मेरे को डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कॉलम पे नाम दे रखे हैं कि कौन से डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। बट जो डेटा मेरे को सॉर्ट करनी है, सॉर्ट करना मतलब क्या होता है, कोई नंबर है 1 से लेके 10 तक, तो डिसेंडिंग में उसको सॉर्टिंग करनी है या असेंडिंग में करनी है, मतलब 10, 9, 8, 7, 8, 6, 5, ऐसे करके डिसेंडिंग में ऑर्डर में आपको ये सॉर्टिंग करनी है, या फिर आप चाहते हो इसको असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्टिंग करना है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करना चाहते हो। अगर कोई डेटा सेट ऐसा है जो कि अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा हो, ठीक है, तो वैसे डेटा सेट को भी हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी A to Z या फिर Z to A में सॉर्टिंग कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मैं गया डेटा पे, मैं चलता हूँ सॉर्ट पे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मेरे से पूछ रहा है कि भाई A से Z पे करना है, कैसे करना है इसको, या फिर यहाँ पे बोल रहा है, तो मैं बोलता हूँ A से Z ही सॉर्ट कर दो। ओके करूँगा, ये बोल रहा है A से Z तक तो कोई डेटा सेट ही नहीं है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, सॉर्टिंग पे आ जाओ, बहुत इजी है। ये डेटा पे ना जा करके अब यहाँ पे भी जाके आप कर सकते हो, लेकिन इसका इजी तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे गया, मैं जाऊँगा शॉर्ट पे और मैं कर देता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट कौन है इसमें, 15, 14, 13, इस तरीके से आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो। मैं कहता हूँ ये वाला जो डेटा है, ये वाला चार्ट वाला, इसको हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। अगेन क्लिक राइट क्लिक करेंगे, हम सॉर्ट पे जाएंगे और हम क्लिक करेंगे A to Z, मान लो, तो ये A से Z वाले ऑर्डर पे ये सॉर्ट हो गए हैं। ऐसे हम सॉर्टिंग करते हैं। तो आज के लिए जो वीडियो है वो हम ज़्यादा इसको स्ट्रेच नहीं करते हैं, ओके, बहुत बेसिक ही रखते हैं और बेसिक से ही हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, और ज़्यादा टाइम का भी ड्यूरेशन नहीं है ना, 15 से 20 मिनट की वीडियो हमें बनानी है। तो ये बेसिक वीडियो था जिसमें आप एम एस एक्सेल का जो इंटरफेस है, आज हमने क्या क्या किया, मैं वो आपको बता देता हूँ, समराइज करता हूँ। बेसिक हमने सीखा कि एम एस एक्सेल होता क्या है, तो कॉलम और रो का जो फॉर्मेट में हम डेटा को सजा करके रखते हैं, ठीक है, उसको ही एम एस एक्सेल बोलते हैं। स्प्रेडशीट में जो डेटा को सजा के रखते हैं उसको ही एक्सेल बोलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एम एस एक्सेल क्या है वो हमने सीखा। एम एस एक्सेल किस तरीके से दिखता है, कहाँ पे नेम फील्ड होते हैं, कहाँ पे आपका टैब होता है, कहाँ पे रिबन्स होते हैं, रिबन्स में क्या क्या फीचर्स हैं एम एस एक्सेल पे, है ना, वो हमने देखा। हमने देखा कि डेटा हम किस तरीके से एंटर करते हैं, किस तरीके से सजा करके रखते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आज हमने देख ली है। और अभी मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, हम डेटा और वैलिडेशन एंड प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से किसी शीट पे इन्वेंट्री जो है वो हम अपडेट करते हैं। जैसे रजिस्टर कर लेते हैं अपने कंपनी में, मान लो कुछ स्टॉक है, अभी जैसे मेरा एसके एरो का डिजिटल एंड लर्निंग सर्विस सेंटर में ओपन कर रखा हूँ मैं, तो मैं जो भी कोर्सेज यहाँ पे करा रहा हूँ, राइट, उसका एक अलग सा डेटा सेट बना लिया, उसका एक इन्वेंट्री अलग से बना लिया, उसका एक बैलेंस शीट अलग से बना लिया। इस तरीके से आप जो है एक्सेल पे मतलब रिपोर्ट बना करके रख सकते हो। तो तब तक प्रैक्टिस करो, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो एक्सेल पे आप मतलब एंटर करके इन्वेंटरी बना के इस तरीके से रख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज तक तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच।